नमस्कार। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा तिथि को लेकर अभी भी स्थिति है वो साफ नहीं हो सकी, लेकिन एग्जाम है वो अक्टूबर में नहीं होगा। इसका क्यों नहीं होगा? कई कारण थे, हमने आपको बताया, लेकिन कई लोगों ने कमेंट भी किए कि आप कैसे कह सकते हो कि एग्जाम नहीं होगा। वो अलग बात है, क्योंकि कुछ स्थिति ऐसी होती है जिसके अनुसार हम अंदाज लगा सकते हैं, या फिर कुछ इस तरह की बातें सामने आती है जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि एग्जाम नहीं होगा। सूचना सहायक और जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा को लेकर भी हमने कहा था कि एग्जाम है वो सितंबर में नहीं होगा, लेकिन लोगों ने कमेंट किए थे तुम कौन से आयोग हो, या फिर तुम्हें कैसे पता कि ये नहीं होगा, फेक न्यूज़ क्यों फैला रहे हो। हमने क्यों कहा था? हमने इसलिए कहा था क्योंकि नवनियुक्त अध्यक्ष है आलोक राज, उन्होंने कहा था कि मुझे सिस्टम को समझने के लिए 20-25 दिन का वक्त चाहिए। और दूसरी बात, हरिप्रसाद शर्मा ने ये भी कहा था कि जो भी एग्जाम होने हैं उसके पेपर वगैरह हमने नहीं छपाए हैं, नया अध्यक्ष आएगा वही काम करेगा। तो सीधी बात है कि 20-25 दिन में ये सारी स्थिति नहीं हो सकती, और अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा था कि मुझे सिस्टम को समझने के लिए 20 से 25 दिन चाहिए। तो इसका मतलब यही था कि एग्जाम वो सूचना सहायक का नहीं होगा, लेकिन लोगों ने नहीं माना। आज उपेंद्र यादव गए थे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, और वहाँ पर आलोक राज से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हम सूचना सहायक और अकाउंटेंट की परीक्षा है वो सितंबर में नहीं करा रहे, लेकिन अगले सप्ताह हम जल्द से जल्द इसके बारे में कार्यक्रम जारी करेंगे। यही बात आरपीएससी को लेकर हो रही है। जब आरपीएससी के कर्मचारी से उपेंद्र यादव की बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि 20 दिन का वक्त चाहिए और 97 पेपर है, तो अगर अक्टूबर में करानी होती तो इस बात का वो जिक्र क्यों करती? वो क्यों कहते हैं कि परीक्षा हम जनवरी और फरवरी में करा सकते हैं? यही बात है कि उनके पास वक्त नहीं है 20 दिन का, वो 97 पेपर नहीं करा सकते हैं, क्योंकि कुछ परीक्षाओं के परिणाम जारी करने, उन्हें ज्वाइनिंग देनी है। इन सभी बातों को लेकर उन्होंने इसलिए कहा था कि हमारे पास 20 दिन का वक्त नहीं है, हमें 97 पेपर करवाने हैं। और उपेंद्र यादव ने यह भी लिखा था कि परीक्षा वो जनवरी फरवरी हो सकती है। अगर अक्टूबर में होती तो इस बात का जिक्र क्यों करते? तो कहीं न कहीं स्थिति ऐसी है कि परीक्षा वो अक्टूबर में नहीं हो सकती, लेकिन कुछ लोग हैं मान नहीं रहे हैं। ठीक है, नहीं मान रहे तो क्या बात है, लेकिन नीचे लिखते हो कि ये ऐसे क्यों कर रहे हो, फेक न्यूज़ है या फिर ऐसे है, आपको कैसे पता? कौन कहता है कि तुम आके वीडियो देखो? चुपचाप पढ़ाई करो। तुम खुद आते हो, तुम्हें खुद को विश्वास नहीं है खुद पर कि हम पढ़ रहे हैं, एग्जाम अक्टूबर होगा या नहीं होगा। तुम्हारे खुद के अंदर इस प्रकार के विचार दौड़, इसलिए आप फटाफट सोशल मीडिया पर आते हो, सर्च करते हो कि आरपीएससी का एग्जाम कब होगा। क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें लगता है कि सब झूठे हैं तो क्यों कर रहे हो? आरपीएससी साइट चेक कर लो, वहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं है तो तैयारी में लगे रहो। लेकिन नहीं, क्योंकि तुम्हें खुद को विश्वास नहीं है, लेकिन दूसरों पे आरोप लगा रहे हो कि आप ऐसा कर रहे हो। अरे भाई, स्थिति को समझो, क्या कुछ हो रहा है, आयोग क्या कह रहा है, उपेंद्र यादव क्या कह रहा है। क्योंकि उपेंद्र यादव ऐसी बात है नहीं कि हवा हवा में बात कर रहा है, क्योंकि वो जाता है अधिकारी के पास, बातचीत होती है, उनसे पूछता है कि एग्जाम कब होगा, क्यों नहीं होगा, या फिर क्या स्थिति है। उस आधार पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और तुम्हें लगता है कि नहीं, तो ठीक है, लगे रहो। लेकिन स्थिति यही है कि एग्जाम है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो इस साल होने वाला नहीं है, जनवरी और फरवरी में। अब कभी भी हो सकता है। इसको लेकर वो जल्द से जल्द आरपीएससी अपना कार्यक्रम है वो जारी कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।